वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से परे एक ऐसे ग्रह की खोज की है जहां पर जीवन की मौजूदगी हो सकती है। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि यह ग्रह अब तक मिले ग्रह में सबसे ज्यादा संभावित ग्रह है जहां पर जीवन मौजूद हो सकता है और ये पृथ्वी के बहुत पास ही मौजूद है। यानी कि अभी तक जो भी पृथ्वी जैसे ग्रह खोजे गए हैं उसमें सबसे ज्यादा संभावना जीवन की मौजूदगी की इसी ग्रह पर है और यह सबसे नजदीक खोजा गया ग्रह है। तो यह कौन सा ग्रह है और यह किस तरीके से प्लैनेटरी सिस्टम का हिस्सा बना हुआ है, यह तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो अगर आपने महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो आज मैं जिस ग्रह की बात करने जा रहा हूं उस ग्रह का नाम वैज्ञानिकों ने दिया है ग्लिसेड 12b और ये ग्रह अभी तक जो भी ग्रह खोजे गए हैं उससे सबसे पास का ग्रह है, यानी पृथ्वी के बहुत नजदीक मौजूद ये ग्रह है। और वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि यह अपने तारे के बिल्कुल गोल्डीलॉक्स जोन में है, यानी हैबिटेबल जोन में है। अगर इस जोन में जो भी ग्रह रहता है तो वहां पर जीवन की मौजूदगी होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि यहां पर पानी के तरल अवस्था में मौजूद होने की भी संभावना जताई जाती है। वैज्ञानिकों ने इस एक्सोप्लैनेट के बारे में बताया कि यह प्लैनेट पृथ्वी से छोटा है लेकिन शुक्र ग्रह से बड़ा है। वैज्ञानिकों ने इस नए प्लैनेट ग्लिसेड 12b को खोजने के लिए नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट यानी टेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह खोजा गया नया प्लैनेट लगभग 40 प्रकाश वर्ष दूर मीन नक्षत्र में मौजूद एक छोटे तारे की परिक्रमा कर रहा है। ये तारा हमारे सूर्य के आकार का लगभग 27% है और उसके तापमान का 60% है। दरअसल ये एक तरीके का रेड स्टार है, रेड ड्वार्फ स्टार है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने बताया। और इसके चारों तरफ जो ये प्लैनेटरी सिस्टम है उसी प्लैनेटरी सिस्टम का ये हिस्सा है ग्लिसेड 12b। और वैज्ञानिकों ने बताया कि इस नए एक्सोप्लैनेट की सतह का औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है, जो अब तक खोजे गए 5200 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट में से अधिकांश से कम है। यानी ज्यादातर जो भी एक्सोप्लैनेट अभी तक खोजे गए हैं उन सभी का जो औसत तापमान होता है वो ज्यादातर जो ग्रह हैं उसका औसत तापमान इस एक्सोप्लैनेट के तापमान से ज्यादा है। अगर आप अभी तक कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं बार बार एक्सोप्लैनेट क्यों कह रहा हूं, तो एक्सोप्लैनेट के बारे में विस्तार से मैंने वीडियो तैयार किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। या फिर मैं यहां संक्षेप में बता दूं कि एक्सोप्लैनेट वो ग्रह होते हैं, वो प्लैनेट होते हैं जो हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं होते हैं बल्कि हमारे सौर मंडल से बाहर मौजूद होते हैं। तो इसी एक्सोप्लैनेट्स का अध्ययन हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं और उसके बारे में तमाम जानकारी जुटा रहे हैं और उसमें टेस टेलीस्कोप बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। और इसी की मदद से अभी तक 5200 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट की खोज कर ली गई है। उसमें से कुछ प्लैनेट्स ऐसे भी हैं जिसको वैज्ञानिक सुपर अर्थ बता रहे हैं, यानी कि वैज्ञानिकों का दावा है कि ये जो एक्सोप्लैनेट्स हैं वो पृथ्वी के जैसे हो सकते हैं। और उन्हीं में से ये नया ग्रह ग्लिसेड 12b की खोज की गई है और इसके बारे में दावा किया है वैज्ञानिकों ने कि अभी तक जितने भी एक्सोप्लैनेट खोजे गए हैं उसमें सबसे ज्यादा बेहतर स्थिति में यही ग्रह है और यहां पर जीवन की मौजूदगी हो सकती है, क्योंकि ये अपने जिस जोन में है, अपने तारे के जिस जोन में है, गोल्डीलॉक्स जोन में, तो उस जोन में जीवन की मौजूदगी हो सकती है। वैज्ञानिकों ने इस प्लैनेट की स्टडी करने के बाद आगे बताया कि ग्लिसेड 12b हर 12.8 दिनों में अपने तारे की पूरी परिक्रमा कर लेता है, यानी इस तारे का एक साल 12.8 दिन का होगा। इस तारे की परिक्रमा करने वाले कुल 7 ग्रह हैं,
यानी ग्लिसेट 12b जिस प्लेनेटरी सिस्टम का हिस्सा है उसमें कुल 7 ग्रह हैं। जिस तरीके से हमारे प्लेनेटरी सिस्टम में 8 ग्रह हैं, उसी तरीके से इस प्लेनेटरी सिस्टम में 7 ग्रह हैं, जिनमें से सभी लगभग पृथ्वी के आकार के हैं और संभवतः चट्टानी हैं। जी हाँ, ये जो सारे ग्रह हैं वो चट्टानी हैं, ठोस हैं, यानी ये गैसीय ग्रह नहीं हैं। इसलिए भी यहां पर जीवन की संभावना बढ़ जाती है। इन ग्रहों में से 3 ग्रह हैबिटेबल जोन यानी रहने योग्य क्षेत्र में आते हैं। यानी इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो 3 ग्रह हैं वो ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड है। और यहाँ पे जो भी पदार्थ मौजूद होगा, यानी पानी की अगर मौजूदगी की बात करें तो वो अपने लिक्विड स्टेट में मौजूद होगा। और यहाँ पर जीवन को सपोर्ट करने वाले तमाम फैक्टर मौजूद हो सकते हैं। इसके बारे में वैज्ञानिकों ने बताया कि हमने आज तक की सबसे नियरेस्ट ट्रांजिटिंग टेम्परेचर और अर्थ साइज यानी पृथ्वी के आकार की दुनिया ढूंढ ली है। आपको बता दें कि एक बार पृथ्वी जैसे टेम्परेचर वाले अर्थ साइज प्लैनेट्स की पहचान हो जाती है तो फिर साइंटिस्ट ये तय करने के लिए उनको एनालाइज करते हैं कि उनके वायुमंडल में कौन से तत्व मौजूद हैं और सबसे जरूरी कि जीवन को बनाए रखने के लिए वहां पर पानी मौजूद है या नहीं। वैज्ञानिकों ने आगे बताया कि हमने पाया है कि कुछ ही एक्सोप्लैनेट्स हैं जो जीवन की संभावना के लिए अच्छे उम्मीदवार हैं। अब ये जो नया एक्सोप्लैनेट्स खोजा गया है वो हमारे सबसे नजदीक है और इसलिए ये काफी बड़ी खोज है। हालांकि अगर इस प्लेनेट तक पहुंचने की बात की जाए तो वैज्ञानिकों ने बताया कि इस प्लेनेट तक फिलहाल पहुंचा नहीं जा सकता है, क्योंकि यह लगभग 40 लाइट ईयर दूर है और वर्तमान में मौजूद सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट यानी अंतरिक्ष यान से ग्लिसेट 12b तक पहुंचने में कम से कम 2.25 लाख साल लग सकता है। यानी फिलहाल जो तकनीक हमारे पास मौजूद है उसकी मदद से इस ग्रह पर पहुंचना नामुमकिन है। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि अगर हम ग्लिसेट 12b जैसे ग्रहों तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि जिस ग्रह की बात मैं कर रहा हूं ग्लिसेट 12b की, अगर वो सबसे नजदीक का ग्रह है फिर भी हम उस तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो ऐसे प्लैनेट्स को खोजने का फायदा क्या होगा? तो उसके बारे में जो वैज्ञानिकों ने बताया कि नासा के एक्सोप्लैनेट प्रोग्राम का अंतिम लक्ष्य जीवन के संकेतों को खोजना है कि क्या पृथ्वी से परे जीवन मौजूद है या नहीं। यह अब तक के सबसे बड़े सवालों में से एक है। ब्रह्मांड में हमें जीवन मिलता है या नहीं मिलता है, दोनों ही उत्तर हमें हमेशा के लिए बदल देंगे। पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज की कोशिश से हमें कई अन्य सवालों के जवाब भी मिल रहे हैं, जैसे हम कहां से आए हैं, जीवन कैसे आया और शायद हम कहां जा रहे हैं। तो इसी ग्लिसेट 12b के बारे में वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये रहने योग्य ग्रह हो सकता है या यहाँ पर जीवन को सपोर्ट करने वाले सभी घटक मौजूद हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम तो यहाँ जा नहीं पाएंगे, तो अब वैज्ञानिक इस कोशिश में लगे हुए हैं कि इस तरह के जो भी एक्सोप्लैनेट्स उन्हें मिल रहे हैं वहां पर किसी तरीके से ऐसे संकेत भेजे जाएं कि अगर वहां पर बहुत ही उन्नत अगर विकसित सभ्यता होगी, वो चाहे कोई भी एलियन मौजूद हो वहां पर, तो उससे किसी तरीके से मैसेज का एक्सचेंज हो सके। और हो सकता है कि हम भले ही वहां ना जा पाएं, लेकिन वहां पर इतनी उन्नत व्यवस्था हो, इतनी उन्नत सभ्यता मौजूद हो कि वो लोग हमारी पृथ्वी तक पहुंच पाएंगे। हालांकि वैज्ञानिकों ने ये चेतावनी भी दी है कि अगर इस तरह की सभ्यता के लोग हमारे धरती पर आने लगे, इस तरह के एलियंस हमारी धरती पर आने लगे, तो हो सकता है कि ये हमारी पृथ्वी के लिहाज से, यहाँ के मानव सभ्यता के लिहाज से, यहाँ के जीवन के लिहाज से वो सही नहीं होगा। लेकिन वैज्ञानिक लगातार ब्रह्मांड में भटक रहे हैं, खोज रहे हैं अपने तमाम टेलीस्कोप की मदद से कि कहीं से भी उन्हें यह संकेत मिल जाए कि किसी भी एक्सोप्लैनेट में कोई जीवन मौजूद है या वहां पर रहने योग्य वायुमंडल मौजूद है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।